दोस्तों, इस वक्त हमारी दुनिया में लोगों के ऊपर फुटबॉल का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है, और वो इसलिए क्योंकि फुटबॉल सिर्फ हमारी दुनिया का सबसे पॉपुलर खेल ही नहीं है, बल्कि इस वक्त फुटबॉल का वो फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है कि जिसको पूरी दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट इवेंट के तौर पर देखा जाता है। वैसे तो फुटबॉल मैचेस से अगर अलग हटकर बात की जाए तो इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं कि जो पहले कभी भी नहीं हुआ करती थी। मगर अगर बात फुटबॉल मैचेस की भी कर ली जाए तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी यूनिक चीज़ें देखने को मिली हैं कि जो पहले कभी भी देखने को नहीं मिला करती थीं। ख़ास तौर से इस बार के फीफा वर्ल्ड कप में ऐसी बहुत सारी टीमें कि जो फीफा रैंकिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा निचले पायदानों पर आती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानी जाती हैं, उन्होंने अपने से कई गुना ज़्यादा ताकतवर टीमों को हरा दिया है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरबिया का अर्जेंटीना को हराना, जापान का जर्मनी को हराना और इसके अलावा मोरक्को का बेल्जियम को हराना, ये सारे वो मैचेस हैं कि जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं। फिलहाल अब अगर बात करें मुद्दे की तो मैं आप लोगों को बता दूं कि क्रिकेट और इस जैसे दूसरे खेलों की तरह फुटबॉल की दुनिया में भी मुस्लिम खिलाड़ियों का बोलबाला माना जाता है। बल्कि आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि मुस्लिम खिलाड़ियों ने जो मकाम, जो बुलंदी फुटबॉल में हासिल की है, वो दरअसल वो दुनिया के किसी भी खेल में हासिल नहीं कर पाए हैं, इवन क्रिकेट में भी नहीं। क्योंकि अगर क्रिकेट को देखा जाए तो हम लोगों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी सिर्फ 2 ही टीमें नजर आती हैं। इसके अलावा इंडिया या इस जैसी कुछ और टीमों में भी वक्त वक्त पर कुछ बड़े मुस्लिम स्टार दस्तक देते रहते हैं। मगर फुटबॉल के मामले में ये हालात पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि फुटबॉल में तो न सिर्फ ऐसी बहुत सारी मुस्लिम टीमें मौजूद हैं कि जो फीफा रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की ताकतवर टीमों के तौर पर देखी जाती हैं, बल्कि साथ ही साथ यूरोपियन टीम्स के अंदर भी वक्त वक्त पर ऐसे बहुत सारे मुस्लिम खिलाड़ी जन्म लेते रहते हैं कि जो पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। और आज की इस वीडियो में भी हम आप लोगों को दुनिया के 5 ऐसे ही बेस्ट मुस्लिम फुटबॉलर से मिलवाने वाले हैं कि जिनके सामने फुटबॉल के फील्ड में कोई नहीं टिकता, यानी जिनको फुटबॉल की दुनिया का न सिर्फ एक हीरो बल्कि एक लीजेंड माना जाता है। दोस्तों, टॉप 5 मुस्लिम फुटबॉलर्स की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है फ्रैंक रिबेरी का। फुटबॉल की दुनिया में अपनी एक अलग धूम मचाने वाले फ्रैंक रिबेरी दरअसल फ्रांस के एक फुटबॉलर हुआ करते थे और फ्रांस की तरफ से खेला करते थे। सन 2002 में इन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदलकर भी बिलाल यूसुफ मोहम्मद कर लिया था। इसके अलावा फ्रैंक रिबेरी ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि जब से उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया है तब से वो पहले से भी ज्यादा दिमागी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो गए हैं। आपको बता दें कि फ्रैंक रिबेरी एक रिलीजियस पर्सनैलिटी हैं कि जो नमाज रोज़ों पर अमल करने के साथ साथ उम्रा भी कर चुके हैं। इसके अलावा फ्रैंक रिबेरी की 5 औलादें हैं, जिसमें से 3 बेटी हैं और 2 बेटे हैं। बात करें बेटों की तो बेटों में से एक का नाम सैफुल इस्लाम और दूसरे का नाम मोहम्मद है। हैरानी की बात यह है कि सन 2013 में दी गार्जियन ने जब अपनी एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें उसने उन तमाम खिलाड़ियों की लिस्ट बनाई थी कि जो दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो उसमें मेसी और रोनाल्डो के बाद तीसरा नंबर फ्रैंक रिबेरी को ही दिया गया था। इतना ही नहीं, फ्रैंक रिबेरी वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं कि जिनको 3 बार जर्मन फुटबॉलर ऑफ द ईयर और फ्रेंच फुटबॉलर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया था। फिलहाल अब अगर बात करें इस लिस्ट में मौजूद अगले नाम की तो वो नाम है ज़ैनुद्दीन ज़ैदान। ज़ैनुद्दीन ज़ैदान दरअसल फ्रांस के एक ऐसे फुटबॉलर हैं कि जिनको फुटबॉल के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी दुनिया के ऑल टाइम सबसे अच्छे फुटबॉलर्स की लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें हमेशा ज़ैनुद्दीन ज़ैदान का नाम टॉप पर लिया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ज़ैनुद्दीन ज़ैदान एक अच्छे प्लेयर ही नहीं बल्कि फुटबॉल की दुनिया के लीजेंड माने जाते हैं। आज इनकी उम्र लगभग 50 साल के करीब हो चुकी है और आज इनको एक अच्छे कोच के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि फुटबॉल की दुनिया में कामयाबियों के बड़े बड़े झंडे गाड़ने के बाद जब ये रिटायर हुए तो इन्होंने फुटबॉल की टीम्स को कोचिंग देना शुरू कर दी और आज के दौर में इनकी गिनती दुनिया के सबसे सक्सेसफुल कोच के साथ की जाती है। इन्होंने अपने दौर में अपनी टीम फ्रांस को न सिर्फ 1998 का फीफा वर्ल्ड कप जितवाया था बल्कि सन 2000 में होने वाला यूरो कप भी जितवा दिया था और इन दोनों ही बड़े इवेंट में इनको सबसे अच्छे प्लेयर के अवार्ड से नवाजा गया था। इनकी कामयाबी का अंदाज़ा आप लोग इस बात से भी लगा सकते हैं कि सन 2001 में ये दुनिया के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। इतना ही नहीं, इनके नाम ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि जिनको तोड़ना अच्छे अच्छे प्लेयर्स का सिर्फ सपना ही रहेगा। यही वजह है कि आज इनको सिर्फ एक अच्छे प्लेयर नहीं बल्कि फुटबॉल के लीजेंड के तौर पर याद किया जाता है और शायद हमेशा याद किया जाता रहेगा। अब इस लिस्ट में अगला नाम मैसूत ओजिल का है। ये इंग्लिश प्राइमरी लीग में तहलका मचाने वाले एक तुर्क नजात मुस्लिम फुटबॉलर मैसूत ओजिल हैं। आपको बता दें कि इनका जन्म 15 अक्टूबर 1988 में हुआ था। इस हिसाब से इनकी उम्र इस वक्त लगभग 34 साल के करीब हो चुकी है।
میسوت اوزل نام کے جرمن کے یہ قابل پلیئر اس وقت سن 2014 میں جرمنی کی ٹیم میں ہی شامل تھے کہ جب جرمنی نے فیفا ورلڈ کپ اپنے نام کیا تھا، اور انہوں نے اپنی اس قومی ٹیم کو فیفا ورلڈ کپ دلانے میں ایک اہم کردار ادا کیا تھا۔ میسوت اوزل کو فٹ بال کی دنیا میں ایک ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ یہ اکثر فٹ بال کے میدان پر کھیل شروع ہونے سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ یہ رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایون یہ اسلام دھرم کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر مکہ جا کر عمرہ بھی کر چکے ہیں۔ ٹاپ مسلم فٹ بالرز کی اس لسٹ میں اگلا نام پاؤل پوگبا کا ہے، اور مجھے امید ہے کہ پاؤل پوگبا کسی بھی انٹروڈکشن کے محتاج نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے کھیل کے دم پر آج دنیا کے سب سے مہنگے کھلاڑی بن چکے ہیں۔ فرانس کے اس مہان کھلاڑی کا جنم 15 مارچ سن 1993 میں ہوا تھا۔ اس حساب سے اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 29 سال کے قریب پہنچ چکی ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ پاؤل پوگبا نے اپنی ماں سے انسپائر ہو کر ہی اسلام دھرم کو اپنایا تھا۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ اپنے کھیل کی وجہ سے یعنی قابلیت کے بلبوتے پر دنیا کے سب سے زیادہ پرومسنگ ینگ پلیئر مانے جاتے ہیں۔ پاؤل پوگبا نے سن 2013 میں گولڈن بوائے جبکہ سن 2014 میں براوو ایوارڈ اپنے نام کیا تھا۔ اس کے علاوہ سن 2016 میں انہوں نے اپنی قومی ٹیم یعنی فرانس کو یورو کپ کے فائنل تک پہنچانے میں ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، اور تب سے ہی یہ فرانس ٹیم میں ایک پرماننٹ کھلاڑی کی حیثیت سے کھیلتے آ رہے ہیں۔ مگر ہاں، قطر میں ہونے والے سن 2022 کے فیفا ورلڈ کپ میں یہ چوٹل ہونے کی وجہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ شامل نہیں ہو سکے ہیں۔ ٹاپ مسلم فٹ بالرز کی اس لسٹ میں اگلا نام محمد صلاح کا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ محمد صلاح برٹش فٹ بال کلب لیورپول کے ایک کھلاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قومی ٹیم یعنی مصر کے کیپٹن بھی ہیں، اور ان کی قابلیت اور ہوشیاری کا ہی نتیجہ تھا کہ ان کی قومی ٹیم یعنی مصر سن 2018 میں پہلی بار فیفا ورلڈ کپ کھیلنے میں کامیاب ہو پائی تھی۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ مشہور یعنی سب سے زیادہ پاپولر کوئی مسلم فٹ بالر ہے تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلاح ہی ہیں۔ محمد صلاح نہ صرف آج کے دور کے دنیا کے سب سے اچھے کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی ہیں، بلکہ افریقہ کا تو ان کو آل ٹائم بیسٹ مانا جاتا ہے، یعنی پورے اتہاس میں افریقہ میں ان جیسا کوئی کھلاڑی ابھی تک پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یورپ میں تو ان کی شہرت کا کوئی جواب ہی نہیں ہے، لوگ ان کے دیوانے ہیں اور ان کے لیے پاگل بنے رہتے ہیں۔ لگاتار لمبے وقت تک اچھی پرفارمنس کرنے کی وجہ سے ہی آج لوگوں نے ان کو گول مشین کا نام بھی دے دیا ہے، یعنی عام طور پر لوگ ان کو گول مشین کے نام سے جاننے لگے ہیں۔ دوستو، محمد صلاح کو بھی فٹ بال کی دنیا میں ایک ریلیجیس پرسنالٹی کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور وہ فٹ بال کے میدان میں بھی اکثر اپنی جیت کو سیلیبریٹ کرتے وقت سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے رہتے ہیں۔ فی الحال دوستو، آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔